हंसाता है, इसकी रुलाता है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो आजकल का जो सोशल मीडिया चल रहा है, एक लड़के को प्रेम हो जाता है सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए से। लड़के का नाम होता है, अपना नाम बताते हैं, सत्यम त्रिपाठी। सत्यम त्रिपाठी एक लड़की से फेसबुक पर बात करते हैं और 2 महीने हो जाते हैं बात करते करते। तो सत्यम त्रिपाठी बोलते हैं कि लड़की पेशे से वकील होती है। जो वकील होती है तो लड़की बोलती है मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये भी बोलते हैं कि मैं भी पंडित हूँ, मैं भी त्रिपाठी हूँ। 2 महीने हुए होते हैं इनकी बात को और ये बोलते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो जो पेशे से जो वकील साहिबा होती है वो बोलती है ऐसे थोड़ी शादी हो जाएगी, उसके लिए तो मिलना पड़ेगा, एक दूसरे को घर वालों से बात करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं शादी का रिश्ता होता है, ऐसे थोड़ी शादी हो जाएगी। तो लड़के ने बोला कि देखिए मेरे माता पिता तो एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं, मेरे पापा सीओ थे, वो खत्म हो चुके हैं, और मेरे जो पिताजी, मेरे जो मामा जी हैं, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया और बड़ी मेहनत करके मैं दरोगा बना हूं और 2019 बैच का मैं दरोगा हूं। और मेरी जो पोस्टिंग है अभी हजरतगंज लखनऊ में है। और जब उनको पता चला वकील साहिबा को कि दरोगा है, तो उन्होंने पूछा ठीक है चलिए। तो लड़का बोलता नहीं मुझे आप, जब उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी सुना दी दरोगा साहब ने कि मेरे माता पिताजी नहीं है, मामा के यहाँ पाला, मुझे मामा ने पाला है, मुझे खुद ही अकेले आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। तो लड़की ने कहा ठीक है आ जाइए मिलने के लिए। अपनी दरोगा साहब ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं बरेली। जब बरेली के लिए प्रस्थान कर देते हैं, चले जाते हैं लड़की से मिलने के लिए, तो लड़की देखती है जो दरोगा साहब होते हैं वो आते हैं वर्दी में। तो लड़की ने पूछा कि आपको वर्दी में आने की क्या जरूरत थी। तो जब उन्होंने पूछा वर्दी में आने की क्या जरूरत है, दरोगा बोला अरे मैं दरोगा हूँ, मैं वर्दी में आऊंगा और क्या है, क्या दिक्कत क्या है, वर्दी में आया हूँ, मैं दरोगा हूँ इसलिए मैं वर्दी में आया हूँ। तो थोड़ा सा वकील साहिबा को थोड़ा लगा क्योंकि दरोगा हो ठीक है, थाने में जहाँ के आप दरोगा है वहां पर तो वर्दी ठीक है, लेकिन आप कब किसी से मिलने जा रहे हो तो वर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सिविल ड्रेस में आ सकते थे आप। तो मैडम को थोड़ा शक हुआ। मैडम ने पूछा कि जो कार्ड होता है उसको दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए अपना। तो मैडम ने आईडी कार्ड देखा, उनकी मैडम की जानने वाली एक दरोगा थी, वो उनको वो आईडी भेजती है, आईडी कार्ड भेजती है। अच्छा देखिए ये सही है या सच्ची आईडी है या झूठी आईडी है, और हजरतगंज थाने में थोड़ा सा पता लगाइए दरोगा साहब का, यहाँ पर वहां पर इनकी तैनाती है। तो जब उनको जो उनकी जो दरोगा पहचान के होते हैं, उनको जब वो आईडी जाती है और वहां पर हजरतगंज थाने में पता लगाया जाता है, तो वहां पता चलता है कि इस नाम का तो कोई दरोगा ही नहीं है। जब उनको पता चलता है इस नाम का कोई दरोगा नहीं, अब मैडम क्या करें। अब मैडम ने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप दरोगा हैं तो आप कैसे फाइल जो केस दर्ज करते हैं, कैसे केस दर्ज करते हैं। और उन्होंने पूछा 3/25 का फर्द कैसे बनता है, 3/25 का फर्द कैसे बनता है वो बताइए। तो वो दरोगा असली दरोगा होंगे तब बताएंगे। तो वो कुछ आंसर दे नहीं पाए, कुछ भी बता नहीं पाए। तो मैडम का जो शक होता है और ज्यादा गहरा जाता है कि ये नकली है, ये कुछ भी असली नहीं है, ना ही ये दरोगा है ना कुछ है। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें पूछी उनसे तो वो कुछ बता नहीं पाए दरोगा साहब। तो वकील साहिबा क्या करती हैं, जिन मैडम को उन्होंने आईडी कार्ड दिया था उनसे फोन करती हैं, बोले बताइए वो। तो वकील साहिबा बोली ऐसा करिए आप इनको सिविल लाइन थाना यहाँ पर सिविल लाइन में ले आइए दरोगा साहब को। जब दरोगा साहब को वहां ले जाया जाता है, वर्दी में ले जाया जाता है, क्योंकि बाकायदा वो वर्दी में जाते हैं, क्योंकि भैया वो तो लड़की देखने गए थे, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गए थे, और लड़की देखने गए थे तो बड़े ही ठाट बाट में गए थे कि अरे भाई हम तो दरोगा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो वकील साहिबा से शादी कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का ये जो केस है, ये जो नया केस नहीं है, इससे पहले एसडीएम साहिबा और भी बहुत सारी हमारी जो अच्छी पोस्ट पे जो रही है मैडम, उनके साथ में भी फ्रॉड हो चुका है।
तो शायद दरोगा जी ने भी सोचा होगा, जब इतनी बड़ी पोस्ट पर लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि पाला तो वकील साहब से पड़ा हुआ है, जो सारी उन्होंने इंक्वायरी निकाल लेती, पूरी जानकारी ले लेती दरोगा साहब के बारे में। जब वहाँ हजरतगंज में पता चल जाता है कि यहाँ कोई दरोगा नहीं है, फिर उनको बुला लिया जाता है कि आप आइए यहाँ पर। जब पुलिस लाइन में जाते हैं, दरोगा जब साहब जाते हैं तो उनसे पता किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो कुछ नहीं बताते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं। जब वो भागने लगते हैं, जो वकील साहिबा होती है वो फटाक से उनको पकड़ लेती है और पकड़ के उनको वहां के ही थाना में ले जाती हैं। थाना में ले जाके उनको पुलिस को सौंप देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सोशल मीडिया वाला जो प्रेम है ना, इन सबसे सावधान जरूर रहना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है आप नहीं जानते। आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है ये सोशल मीडिया। अच्छे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस टाइप के आ गए हैं, क्योंकि लोगों को फंसाना, लोगों को क्राइम, इस बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है। और आप देख सकते हैं फेसबुकिया प्यार आजकल चल रहा है। फेसबुक से जान पहचान हुई और प्रेम हो गया, उसके बाद में सीधे पहुंच जाते हैं शादी तक। फिर उसके बाद में क्या परिणाम देखने को मिलते हैं कि उसके बाद में जो लड़का होता है वो छोड़ देता है, अरे भैया नहीं, हमें नहीं रखना है। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं और इस पर सोशल मीडिया पे लड़कियों ने अपना दर्द बयां किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ। और वो और हमारी बहनों से रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी बहनों, कभी भी सोशल मीडिया के चक्कर में, इस प्रेम प्रसंग में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग झूठी आईडी बनाकर, झूठा प्रोफाइल, सारा कुछ डालकर और लोगों को फंसाने का काम करते हैं। अभी जो हमारी एसडीएम साहिबा है, उनके साथ में भी ऐसा हुआ। एक और जो मैडम थी, उनके साथ में भी ऐसा हुआ कि 5वीं फेल लड़का बस कंडक्टर, बस ड्राइवर होता है और वो अपनी प्रोफाइल बना देता है कि एक डीलर की, एक प्रॉपर्टी डीलर की, और ऐसे करके वो मैडम को भी फंसा लेता है। तो बहुत सारे आज केस हो रहे हैं हमारे समाज में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी बहनों से, कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन सब चीजों में बिल्कुल मत पड़िएगा, ना ही उलझिएगा। हमारी वकील साहिबा तो बच गई, क्योंकि उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली थी, पूरी जानकारी ले ली, आज उस वजह से वो बच गई। लेकिन आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।